हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है जीएमएम फॉडलर। आप इसका चार्ट देखेंगे तो इसका चार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बुलिश है। और अब देखिए जिस तरीके का ये ट्रेंड है, ये कंटिन्यूस नॉन स्टॉप चलते जा रहा है। और ये अगर यहाँ पे देखिए 2009 का लो है, वहाँ से अगर यहाँ तक आप काउंट करते हैं करंट तक, तो 12-13 हज़ार % का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। नाउ यहाँ पे ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो हमें दो तीन चीज़ें समझ में आती है। पहली बात तो ये कि कंपनी कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर आप शेयर प्राइस के बारे में देखते हैं, शेयर प्राइस का मूवमेंट, तो प्राइस कहीं ना कहीं जाके रुकता है, ठीक है, कंसोलिडेट होता है, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिज़नेस ख़राब हो गया, इसका मतलब ये है कि प्राइस ओवर वैल्यूड है। और जिस तरीके का इसका ट्रेंड है, आपको ये चीज़ साथ में लेके चलना चाहिए। आप अगर लॉन्ग टर्म बने हुए हैं, अब वही बात है कि लॉन्ग टर्म मतलब क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2009 या 2013 से बने हुए हैं, ठीक है, तो 2013 से अगर यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ तक का 7,500 का। अब यहाँ से अगर 50% भी नीचे गिर गया ना, यहाँ तक ये मान लीजिए कि 1,000 रुपये या 500 रुपये भी आ गया है यहाँ पे, तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप एकदम टॉप पे लिए और उसके बाद करेक्शन शुरू हो गया है। सो ये डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं, चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। और देखिए इस टाइप का राइस जो है ना, एकदम आप बोल सकते हैं लीनियर राइस बोलते हैं जिसको, ये इस तरीके का राइस। और इतना शार्प जो यहाँ पे आपको ट्रेंड देखने मिल रहा है, सो इतना शार्प प्राइस मूवमेंट कितने साल तक चलता है वो बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसका जो ट्रेंड है उसके अंदर जब तक है तब तक ये सेफ है, लेकिन उससे बाहर निकला तो ट्रेंड ब्रेक होता है, कंसोलिडेट करेक्शन दोनों ही आपको देखने मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिए। नाउ यहाँ पे और एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि इस टाइप के स्टॉक में, क्योंकि एक कैश स्टॉक है, इस टाइप के स्टॉक में आप अगर लंबे समय तक बन के रहना चाहते हैं, बिजनेस समझ में आता है तभी जाइए, क्योंकि कैश स्टॉक्स के मूवमेंट बहुत स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत डेटा देखते हैं, आप देखिए इसका जो करंट पी है वो 84 टाइम्स हो गया है। यहाँ पे अच्छी बात है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी 19-20% है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, लेकिन एक रीज़न होता है कि इतना आप वैल्यूएशन दे रहे हैं। अब देखिए कि बुक वैल्यू से ये 20 टाइम्स, 19-20 टाइम्स है करंट प्राइस। आपका मार्केट कैप देखिए 6,000 करोड़ कंपनी के लिए मैं 84% क्यों दूँ, ठीक है। कंपैरेटिवली यहाँ पे एक बात ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे टीसीएस का अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे जो इससे कहीं गुना बड़ी कंपनी है, और उसका पी देखिए, उसका 84 नहीं है लेकिन इसका है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ दिखता है लोगों को, राइट। लेकिन उसका भी एक लेवल होता है। देखिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने 19-20 इवन अभी 30% की ओर जा रहा है, तो ये उसके लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैं जैसे ही बोला कि ये स्पेसिफिक है कुछ चीज़ें, जैसे देखिए प्रमोटर का स्टेक 75% है, इसीलिए आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने मिलेगा ही नहीं। बाकी जो भी है आपका यहाँ पे देखिए कुछ डी आई के पास है, एफ आई आईज ने थोड़ा थोड़ा करके स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए 0.27 से 0.87, मतलब अच्छा खासा स्टेक बढ़ा दिया है यहाँ पे, अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो। नहीं तो अदरवाइज 1% भी नहीं है यहाँ पे आपका डी आई का है, बाकी पूरा का पूरा पब्लिक का है। तो जिन्होंने पहले लेके रखा है उनके लिए तो फ़ायदा है ये, है ना। और उसमें भी अब देखिए कुछ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है, तो उनके लिए तो फ़ायदा है ये। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो और गलत पोजीशनिंग हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ट्रेंड को समझने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये इस टाइप का है, यहाँ पे देखिए आप कुछ इस टाइप का ट्रेंड आपको नज़र आएगा। राइट, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बस ये लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए।
प्राइस जो है इस लाइन के ऊपर जब तक है तब तक ये ट्रेंड इंटैक्ट है, इस लाइन के इस पार नहीं जाना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, ये एक लाइन खींच लीजिए, क्योंकि इसमें रेंज बनाना मतलब यहाँ पे मैं अगर आपको बोल दूँ, यहाँ पे आपको सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये 12,000 से लेके ये जहाँ तक करंट प्राइस है यहाँ 2600 तक ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अभी ये इसके बीच में कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है। तो चीज़ ये है कि ये इसके नीचे इस पार नहीं जाना चाहिए। इस पार गया तो हमारा ट्रेंड टूट जाएगा, हमारा ट्रेंड वहीं पे ब्लॉक और ख़त्म। ठीक है, जब तक कि नया ट्रेंड इवॉल्व नहीं होता है और उसका कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। अब बोलेंगे कि अगर ये टूट गया तो कहाँ तक जा सकता है, इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ तो है नहीं, लेकिन आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि ये देखिए ये जिस तरीके का यहाँ पे बन रहा है, तो अगर ये नीचे गया तो यहाँ पे कहीं तो भी ये आ सकता है 1600 के आसपास। ठीक है, तो ये आपके लिए फिर एक बाइंग जोन हो सकता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मिलती है। सबसे पहली, ये ट्रेंड के ये जो लाइन है इसके अंदर रहना चाहिए, इस साइड रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये लाइन के। और जब तक ऊपर जा रहा है हम कुछ नहीं बोल सकते। अब ये 4,000 का है, 40,000 का भी होगा तो कुछ नहीं बोल सकते जब तक इस लाइन के अंदर है। इस लाइन के इस पार गया तो फिर करेक्शन कंसोलिडेशन दोनों में से कोई चीज़ शुरू होगा। अब ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, ये एक सब प्रोबेबल इंडिकेटिव सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये चेंज होगा। ठीक है, जैसे ट्रेंड चेंज होगा ये भी चेंज होगा। तो ये सब चीज़ें देखने और समझने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्राइस ओवर स्ट्रेच्ड हो चुका है, कब तक रहने वाला है कोई नहीं बता सकता। उसके जो इंडिकेशंस है वो मैंने आपको बता दिए कि कैसे आपको इसको ट्रैक करना है। कब तक रह सकता है वो कोई नहीं बता सकता, बट यस कि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए यहाँ पे। हाँ, अगर ग्रोथ आप मान लीजिए, क्योंकि देखिए प्राइस जो है ना वो चेक करता है, वो गिरेगा नहीं इतनी जल्दी। अगर आपका आने वाला रिज़ल्ट या आने वाला साल मान लीजिए कि जितना भी 30% है वो बढ़ के 50-60% हो गया, जो आपका वैल्यूएशन प्राइस वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। तो वो भी एक चीज़ है, लेकिन वो कब और किस कंडीशन में होता है, कैसे होता है, वो सब फ्यूचर में है। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेंड में जो दिख रहा है वो बता सकते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।